नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्लानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजेस्को से रिलेटेड, जो इस टाइम डिविडेंड का मेनिया हो रखा है पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में। काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा समर्थन में आए हैं उस कंपनी के। वहाँ एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जिसे कहते हैं टैक्सेशन। हमारे देश में टैक्स नामक एक चीज़ होती है जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है और आप डिविडेंड को एज इनकम ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जी डिविडेंड से रिलेटेड जो टैक्सेबिलिटी का इम्पैक्ट है वो कोई बताए। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको वो इम्पैक्ट मैं क्लियरली समझाऊंगा सरल भाषा में, ताकि आप आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइमली और अच्छे तरीके से प्लान कर पाएँ। आप ये जान पाए कि क्या आपको इसके अंदर एंटर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि ये जो डिविडेंड की बातचीत हुई है कि किस तरीके का डिविडेंड, ये साल के दौरान दिया गया एक इंटरिम डिविडेंड है, जिसका परसेंटेज 19,480% रखा है। सुनने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर सरल उसमें लाया जाए तो 974 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये दे रहे हैं। इसका एक्स डिविडेंड डेट जो इन्होंने मार्क किया है वो 23 दिसंबर 2020 है, लेकिन आपको इसका शेयर होल्ड करके रखना होगा एज पर द रिकॉर्ड डेट 25 दिसंबर 2020 तक, तब जाके आप इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल होंगे। बात आती है कि क्या आपको इसके अंदर आना चाहिए, एंटर करना चाहिए, डिविडेंड की लालच बनानी भी चाहिए या प्यार से दूर होकर निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्सेशन का इम्पैक्ट। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा एक प्री कंसीव नोशन है लोगों का, जो कि बिल्कुल गलत है। सेक्शन नंबर 115 BBDA आज से 1 साल पहले तक ये लागू था, जिसमें कहा जाता था कि डिविडेंड की इनकम 10 लाख तक आप अपने हिसाब से संभाल सकते हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है, वो नल एंड वॉइड है। 1 अप्रैल 2020 के बाद जितना भी डिविडेंड आपको मिल रहा है किसी भी डोमेस्टिक कंपनी से, तो वो आपके एज अ शेयर होल्डर कंप्लीटली टैक्सेबल होगा आपके हाथों में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिस पे पहले कंपनीज दिया करती और शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट हुआ करता था, वो अब नहीं है। इस पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट से जो अभी चल रहा है, तो जो भी डिविडेंड आप कमाएंगे एज अ शेयर होल्डर, उसके ऊपर टैक्स आपको खुद की पॉकेट से ही भरना है। सपोजिटली मान के चलिए आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपका डिविडेंड का इनकम बना 97,400 रुपये। तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर, आपके हाथों में टैक्सेबल रहेगा एज पर योर इंडिविजुअल स्लैब। उसी तरीके से अगर आपके पास इसके 1000 शेयर भी हैं, तो आपका जो डिविडेंड का इनकम निकल कर आएगा वो 9,74,000 होगा। तो वो भी पूरा का पूरा आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगा, और वो आप अपनी इंडिविजुअल स्लैब के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके ऊपर जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, उसके ऊपर 7.5% के हिसाब से TDS काटेगी कंपनी, अगर आपका डिविडेंड का इनकम 5,000 से ज़्यादा है। तो मान लीजिए अगर आपके पास इसके 6 शेयर भी होते हैं, तो भी ऐसे वाले केस में आपका जो ओवरऑल डिविडेंड इनकम होगा वो 5,000 से ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही वो ज़्यादा हो जाएगा, आपको जो कंपनी डिविडेंड देगी उसके ऊपर 7.5% के हिसाब से TDS काट लेगी। तो मान के चलिएगा, अगर आपको TDS से भी बचना हो तो आपको सिर्फ 5 शेयर तक ही अपने पास रखने हैं। छठा शेयर होते ही पूरे के ऊपर 7.5% काट दिया जाएगा एज अ TDS। फिर आप भले ही चाहे उसको बाद में रिटर्न फाइल करके क्लेम करते रहें एज अ रिफंड। इसके अलावा बात आती है जी, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हम इसके ऊपर लोन ले लें और फिर हम शेयर खरीदें, तो सर उसका कुछ बेनिफिट है? जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट अगर आप पे करते हैं शेयर खरीदने के लिए और उसके लिए अगर आप लोन लेते हैं, तो इंटरेस्ट की जो डिडक्शन आपको अलाउ की जाएगी वो मैक्सिमम 20% की जाएगी, जो कि आपके डिविडेंड इनकम के ऊपर होगी। मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ डिविडेंड इनकम तक ही आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। बाकी का इसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा कंप्लीटली टैक्सेबल होगा। और क्योंकि ये नॉलेज एनहांसिंग वीडियोस है मेरे व्यूअर्स के लिए, तो दोस्तों यहाँ भी एक वैल्यू एडिशन पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप एक लो टैक्स पेइंग सिटीजन हैं, तो ऐसे वाले केस में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी डील मिल रही है आपको कि 2.5 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, तब तो आप बिंदास होकर इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए और बिंदास होकर डिविडेंड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम है, तो बहुत नापे तुले हिसाब के हिसाब से ही एक बार अपनी डिविडेंड इनकम को अपनी ओवरऑल इनकम में ऐड करने के बाद टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट आता है वो जरूर देख लीजिएगा। एंड इन केस योर टोटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग द डिविडेंड इनकम विच यू विल रिसीव फ्रॉम दिस कंपनी रिमेन्स लेस देन 5 लाख रुपीज, देन ऑल्सो द टैक्स लायबिलिटी वुड बी जीरो, प्रोवाइडेड कि आप अपनी ITR जरूर भरें और फिर उसके साथ में TDS का रिफंड क्लेम करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको कंसिडर करना है दोस्तों, ये है कि जब ये शेयर की न्यूज़ ब्रेकआउट हुई, तो उस टाइम ही मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर का भाव ऑलमोस्ट 1000 से भी पार हो चुका था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जहां मार्केट सुधरता चला गया, बाय द एंड ऑफ द डे इसका शेयर प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आता चला गया है। तो ये कान खड़े करने वाली बात है कि ये बात आप जरूर कंसिडर करके चलिएगा कि ऐसा नहीं है कि डिविडेंड पे होने के तक इंटैक्ट रहेगी, काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे आ जाएगा वंस द डिविडेंड विल बी पेड। तो अपने हिसाब से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत सोच समझ के। लास्ट में नटशेल में यही बताना चाहूँगा, अगर आपकी टोटल इनकम कम है और आपको टैक्सेशन के पैरामीटर्स में कोई टैक्सेशन नहीं देना पड़ता है या बहुत मिनिस्क्यूल अमाउंट देना पड़ता है, तब तो इस वाले डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली इनकैश कीजिए।
लेकिन अगर आप एक हाई टैक्स पेइंग सिटीज़न हैं तो उस वाले केस में इससे थोड़ा बच के ही चलिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको पूरे तरीके से जो भी आप कमाएंगे वो डिविडेंड आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो मेजेस्को के डिविडेंड से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं तुरंत से तुरंत उसका समाधान लेके आपके पास हाजिर रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से हमारा राब्ता लगातार बरकरार रहे। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।